आज के इस शुभ अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पैरालंपिक खिलाड़ियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह एक गौरवपूर्ण क्षण है जहां आज हम हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम इस बार अब तक के अपने सबसे बड़े दल को पैरा ओलंपिक गेम्स में भाग लेने के लिए भेज रहे हैं। हमारे 84 प्रतिभाशाली एथलीट पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन खिलाड़ियों ने न केवल खेल में श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया है, बल्कि यह भी साबित किया है कि इच्छा शक्ति, समर्पण और परिश्रम के साथ किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। मुझे यह बताते हुए खुशी भी हो रही है कि इनमें से लगभग 50% एथलीट पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे हैं। हमारे लिए यह भी गर्व का विषय है कि भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में 19 पदक हासिल किए थे और 2022 एशियाड पैरा खेलों में 111 पदक जीतकर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया और इतिहास रचा। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसी तरह पेरिस में भी ये एथलीट देश का नाम बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी, आपकी उपस्थिति से हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे खिलाड़ी पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः अभिवादन करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे एथलीटों को संबोधित करें और हम सभी 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं दें। नमस्कार सर। इसके उपरांत सबसे पहले शीतल देवी जो हमारी आर्चर है उनसे बातचीत की जाएगी। सर, शीतल देवी। शीतल नमस्ते। नमस्ते सर, जय माता दी। जय माता मैं जी। शीतल देवी। शीतल, आप भारतीय दल की सबसे कम उम्र की एथलीट है और यह आपका पहला पैरालंपिक्स होगा। मन में बहुत कुछ चलता होगा, आप बता सकती हो क्या चल रहा है? कुछ स्ट्रेस तो नहीं लग रहा है ना? नहीं सर, स्ट्रेस नहीं है। तो सर मुझे बहुत ही खुशी है कि इतनी छोटी उम्र में, इतनी छोटे समय में मैं पैरालंपिक में खेल मतलब कि खेलूंगी। और ये बहुत खुशी की बात है सर कि इतनी छोटी समय में और मैंने इतनी छोटी उम्र में मैं खेल रही हूँ यहाँ पे पैरालंपिक्स में। और यहाँ की सर शाइन बोर्ड का बहुत ही बड़ा हाथ है सर। उन्होंने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया मुझे कि वो सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, तब जाके मैं सर यहाँ पे पहुंची। अच्छा शीतल, पेरिस पैरालंपिक में आपका अपना लक्ष्य क्या है और आपने इसके लिए तैयारी क्या की है और कैसे की है? यस सर, मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी चल रही है सर। और मेरा लक्ष्य यही है कि मैं अपना देश का तिरंगा यहाँ पे लहराऊं, अपना जो एंथम यहाँ पे बजाऊं। सर मेरा यही लक्ष्य है और इससे बढ़कर सर मेरा कुछ नहीं है। शीतल, आप जैसा मैंने पहले ही कहा, इस दल में सबसे छोटी है। मेरी आपको सलाह होगी कि आप इतने बड़े इवेंट का दबाव बिल्कुल नहीं लीजिएगा। हार जीत का दबाव लिए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करिएगा। पूरे देश की तरफ से, मेरी तरफ से
सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है और माता जी के आशीर्वाद तो हमेशा माता वैष्णो देवी तुम पर कृपा बरसाई रही है, तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। माता रानी का भी बहुत आशीर्वाद है मेरे पे कि इतने कम समय में मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। बहुत आशीर्वाद है सर माता रानी का। और सर सबका, पूरे भारतीयों का सर मेरा वो दुआ है यहाँ पे मैं इतने समय में पहुंची हूँ यहाँ पे। आज आपका आशीर्वाद दिए सर। थैंक यू सर। बहुत शुभकामनाएं। सुश्री अवनी लेकरा। अवनी नमस्ते। नमस्कार सर। अवनी, रक्षाबंधन पिछले की हार्दिक पैरालंपिक्स शुभकामनाएं। में आपने एक गोल्ड मेडल समेत 2 पदक जीतकर पूरे देश को गर्व से भर दिया था। इस बार क्या टारगेट सेट किया है? सर पिछली बार मेरा पहला पैरालंपिक गेम्स था, तो उसी के हिसाब से मैं 4 इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, एक्सपीरियंस गेन कर रही थी। अभी काफ़ी इस पैरालंपिक साइकिल में काफ़ी मैच्योरिटी आई है, स्पोर्ट को लेकर भी, टेक्निक को लेकर भी। कोशिश यही रहेगी कि इस बार भी मैं जिन भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही हूँ उसमें अपना बेस्ट दूँ। और पूरे इंडिया का जो सपोर्ट रहा है, इतना प्यार मिला है पिछले पैरालंपिक्स के बाद, आपका इतना सपोर्ट रहा है, उससे इतनी मोटिवेशन मिलती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि वहाँ जाकर अपना बेस्ट देना है और अच्छा करना है। अवनी, जब आप टोक्यो से जीत कर आई थी तो उसके बाद जीवन कैसे बदला था? फिर से नई प्रतियोगिता के लिए आपने खुद को कैसे लगातार तैयार रखा? सर जब मैंने पिछली बार पार्टिसिपेट करा था तो एक बैरियर था कि मैं ये कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, पर जब मैंने उसमें 2 मेडल जीते तो वो बैरियर एक तरीके से टूट गया। और मुझे लगा कि अगर मैं एक बार कर सकती हूँ तो अगर मैं मेहनत करूँगी तो मैं और कर सकती हूँ। और जब मैं पार्टिसिपेट करती हूँ इंडिया के लिए, स्पेशली ऑन अ व्हील चेयर, जब मैं जाती हूँ और कंट्री को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि फिर वो ये वापस करने का मन करता रहता है। अवनी, आपको खुद से और देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि इन उम्मीदों को बोझ मत बनने दीजिए। उम्मीद को अपनी शक्ति बनाइएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। श्री मारियप्पन तंगवेलु। வணக்கம் ஐயா. मरियप्पन जी वणक्कम। सर मरियप्पन, आपने टोक्यो पैरालंपिक्स में रजत Yes, sir. पदक जीता। इस बार तो सिल्वर को गोल्ड में बदलने का टारगेट लेकर चल रहे होंगे। Yes, sir. पिछले Now अनुभव मेरा से आपको क्या जर्मनी- कुछ और सीखने को मिला? सर नो मेरा जर्मनी में ट्रेनिंग करा सर, ट्रेनिंग अच्छा जा रहा है। लास्ट टाइम थोड़ा मिस्टेक हो गया, सिल्वर आ गया। दिस टाइम 100% गोल्ड लेके आ रहा है। पक्का? पक्का सर, 100%। अच्छा मरियप्पन, आप खिलाड़ी भी हैं और कोच भी हैं। जब आप 2016 और अब पैरा एथलीटों की संख्या देखते हैं तो संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? सर मेरा 2016 में फर्स्ट टाइम पैरा ओलंपिक्स में एंट्री आया टाइम में मेरा का थोड़ा डर रह गया। ओनली गोल्ड आ रहा नहीं है, मेरा गोल्ड लेके जा रहे ऐसा टाइप मेरा गोल्ड ले लिया। मैं आफ्टर गोल्ड ले लिया, ज्यादा स्पोर्ट्समैन का, यंगर स्टार पैरा ओलंपिक का, ज्यादा पीपल का स्पोर्ट्स क्या 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 आ रहा है ऐसा देख के मेरा नेम में मेरा स्पोर्ट्स देख के ज्यादा पीपल आउटसाइड आ रहा है। नाउ मेरा इंडिया के मैं आल्सो मेडल लेके आ रहा चाहिए, इंडिया के नेम लेके आ रहा चाहिए, ज्यादा पर्सन आ रहा सर। मरियप्पन, मेरा हमारी बहुत कोशिश खुशी है। है कि हमारे खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई कमी ना रहने पाए। आप सिर्फ अपने प्रदर्शन पर ध्यान दीजिएगा। देश आपके साथ है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।
श्री सुमित अंतिल। सुमित नमस्ते। नमस्ते सर। सुमित, कैसे सर? आपने एशियाई पैरा खेलों और टोक्यो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर एक के बाद एक विश्व रिकॉर्ड बनाए। आपको अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? सर मेरे को लगता है कि भारत में इंस्पिरेशंस की कोई कमी नहीं है। जैसे हमारे पीसीआई के प्रेसिडेंट देवेंद्र झांझरिया भाई साहब भी हैं, नीरज चोपड़ा भाई साहब भी हैं, और भी बहुत सारे एथलीट हैं सर जिन्होंने मेरे से पहले देश का गौरव बढ़ाया है। उन्हीं से मिलती है सर। बट इंस्पिरेशन से ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेशन ने बैक टू बैक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने में ज़्यादा काम किया है सर। सुमित, देखिए, सोनीपत की तो मिट्टी ही बहुत खास है और यहाँ से आप जैसे कई विश्व रिकॉर्डधारी और एथलीट निकलते हैं। हरियाणा के स्पोर्ट्स कल्चर से आपको कितनी मदद मिली है? बिल्कुल सर। जिस तरह से लोग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट जिस तरह से सपोर्ट करती है, उसका बहुत बड़ा हाथ है कि सर हरियाणा से इतने सारे एथलीट्स इंटरनेशनल स्टेज पे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और देश का गौरव बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है सर, और जिस तरह से लोगों ने यहाँ पे एक स्पोर्टिंग कल्चर बना रखा है, आई थिंक उससे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है सर। सुमित, आप विश्व चैंपियन है, इससे भी बड़ी बात है कि आप पूरे देश के लिए प्रेरणा है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेगी। अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखें। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुश्री अरुणा तंवर। नमस्कार सर, आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अरुणा जी, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। अरुणा, मैंने सुना है कि आपकी सफलता में आपके पिता ने बड़ी भूमिका निभाई। उनके सपोर्ट और अपनी इस जर्नी के बारे में कुछ बताएंगी? सर, परिवार के बिना तो हम एक नॉर्मल टूर्नामेंट नहीं खेल सकते। मैं तो पैरालंपिक्स सेकंड टाइम खेलने के लिए जा रही हूँ। पापा की स्टार्टिंग से बहुत सपोर्ट रहा है, साथ साथ मेरी मम्मी का भी बहुत सपोर्ट रहा है। क्योंकि जब सोशल जो प्रेशर होता है, लोग दिव्यांग को एक अलग नज़रिए से देखते हैं कि ये कुछ भी नहीं कर सकती, पर मेरे मम्मी पापा ने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। आज मेरे घर में सर मुझे अपने भाइयों से कम नहीं समझा जाता। मम्मी बोलती है हम 3 भाई हैं, तो फैमिली का मुझे स्टार्टिंग से बहुत सपोर्ट रहा है सर। अरुणा, पिछले पैरालंपिक्स में आप एक महत्वपूर्ण मैच से ठीक पहले घायल हो गई थी। इस चोट के बाद आपने कैसे खुद को प्रेरित रखा और कैसे इससे बाहर निकल पाई? सर, जब आप एक मेन टूर्नामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी एक इकलौते गेम में, मैंने पूरे ताइक्वांडो कम्युनिटी को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया, बट कहीं ना कहीं इंजरी की वजह से पीछे हो गई। बट सर, एक इंजरी आपके गेम को नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरा एम बहुत बड़ा है। जब तक इंजरियाँ नहीं आएंगी, आपको स्पोर्ट्स में मज़ा भी नहीं आएगा। इंजरियाँ तो सर स्पोर्ट्स में गहना है एक एथलीट्स का, तो कमबैक करना इतना मुश्किल नहीं था सर। बस मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग रखा। मेरे कोचेज़ जो मैम संध्या भारती मैम है और मेरे पेरेंट्स, मुझे यही बोला है कि एक पैरालंपिक तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, अभी तो बहुत सारे पैरालंपिक खेलने हैं। अरुणा, आप इंजरी को गहना समझती हो, यही आपकी मनोभूमिका सबको प्रेरित करने वाली है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप ऐसा गहना पहने। अरुणा, आप फाइटर है, जी सर। अपने खेल में भी और अपने जीवन में भी। आपने देश के लिए तो पदक जीता है, पर आपने लाखों बेटियों को भी प्रेरित किया है। आप फाइटर मानसिकता से पेरिस में शानदार प्रदर्शन करें। पूरे देश की शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा भाई, अब मैं कुछ सवाल खुद पूछना चाहता हूं, जिसका जवाब आप में से कोई भी दे सकता है। विशेष तौर पर मैं चाहूंगा कि वो लोग जरूर बोलें जो अब तक चुप रहे हैं। अच्छा, आप में से काफी एथलीट
अपने पहले पैरालंपिक खेलों के लिए पेरिस जा रहे हैं। क्या कोई बता सकता है कि पहली बार ऐसे वैश्विक आयोजन में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना आपको कैसा लगता है? जो अभी तक बोले नहीं वो बोलेंगे। सर मेरा नाम अशोक है। सर मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ सर। हर एथलीट का सर सपना होता है। क्या शुभ नाम? अशोक मलिक सर। अशोक जी, हाँ बताइए। जी सर, हर प्लेयर का सर एक सपना होता है ओलंपिक खेलने का, और सर मेरा भी ये सपना पूरा होने जा रहा है। मैं भी अपने देश के लिए सर पेरिस ओलंपिक में जा रहा हूँ सर। वहाँ अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस करूंगा सर, हो सके तो अपने देश के लिए एक मेडल भी लेके आऊंगा सर। अशोक, आप है कहाँ से? हरियाणा से सर, सोनीपत से सर। सोनीपत से? आप भी सोनीपत से ही है? जी सर। अच्छा, आप में से कितने लोग अपने दूसरे या तीसरे पैरालंपिक्स या अधिक खेलों के लिए जा रहे हैं? ये आपके पहले पैरालंपिक्स में कितना अलग लगता है? क्योंकि आप पहले भी गए हैं, अब भी गए हैं। कौन बताएगा? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं अमित सरोवा हूँ सर, और ये मेरा चौथा पैरा ओलंपिक गेम्स है। हाँ। और टीम का सबसे सीनियर एथलीट हूँ मैं, जो चौथी बार पैरा ओलंपिक गेम्स के लिए जा रहा हूँ। सर चेंज सबसे बड़ा ये आया है सर कि हम लोग जब 12 में गए थे तो हमारा सिर्फ एक मेडल आया था, और उसके बाद मैं दूसरा तीसरा ओलंपिक खेला हूँ, पैरा ओलंपिक गया हूँ सर। वहाँ हम लोगों की मेडल की और टीम की बढ़ती चली गई परफॉर्मेंस, और अभी हम लोग 84 एथलीट जा रहे हैं सर। इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है सर साई का, क्योंकि जो सपोर्ट और जो हमारी टीम को फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहे थे वो बहुत बढ़ गए हैं सर। और कहीं ना कहीं टॉप्स के आने से 2015 के बाद इतना सपोर्ट मिला है कि सर अब हम लोग फॉरेन में कहीं भी ट्रैवल करके कहीं भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। इवन हमारे को पर्सनल कोचेज, पर्सनल फिजियो, पर्सनल सपोर्टिंग स्टाफ, जो भी रिक्वायरमेंट है सर वो पूरी हो रही है, और उसी के कारण कहीं ना कहीं हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं कि आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम हर बार के रिकॉर्ड से ज्यादा इस बार मेडल जीत पाएंगे सर। अच्छा, मैं इस समूह में कई युवाओं को देख रहा हूं जो अभी भी अपने स्कूल या कॉलेज में है। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेल का प्रबंधन कैसे करते हैं? मेरा नाम रुद्रांश खंडेलवाल है। मैं भरतपुर राजस्थान से हूं, और इस साल ही मैंने 12th के बोर्ड्स एग्जाम्स दिए थे और बहुत अच्छे मार्क्स से मैं पास हुआ। 83% मेरी बनी थी, और उस टाइम पे मेरे न्यू दिल्ली में वर्ल्ड कप भी चल रहे थे, तो मैं साथ में दोनों चीजें मैनेज कर रहा था। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइफ में, क्योंकि स्पोर्ट्स आपका एक कैरेक्टर डेवलप करता है, आपको रोज इम्प्रूव करता है, और एजुकेशन भी आपको लाइफ कैसे जीनी है और आपके राइट्स क्या हैं वो सब चीजें समझाता है। तो मुझे लगता है सर दोनों को मैनेज करना इतना भी मुश्किल नहीं है, और आप कर सकते हैं, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पैरा एथलीट्स के सुझाव पर ही हमने दिसंबर 2023 में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस तरह का आयोजन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में कैसे मदद करता है? नमस्कार सर। नमस्ते। भाविना सर। जी भाविना, केम छे? मजाમાં છું સર, તમે કેમ છો? हाँ हाँ भाविना, बताइए। सर, खेलो इंडिया अभियान ने पिछले कुछ सालों में भारत में एक खेल विकास में अहम भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से ग्रास रूट से कई सारी खेल प्रतिभाएं सामने आई हैं। जब से खेलो इंडिया में पैरा खेलों को शामिल किया है, तब से पैरा खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और उनको एक नई दिशाएं मिली है। उसका बेस्ट एग्जांपल मैं बता सकती हूँ कि पेरिस पैरालंपिक्स में हमारे खेलो इंडिया से 16 खिलाड़ी क्वालिफाई किए हैं। वाह। अच्छा, खिलाड़ियों के लिए इंजरी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। पैरालंपिक्स की तैयारी के दौरान
एथलीट्स चोट से कैसे निपटते हैं, खुद को प्रेरित कैसे रखते हैं? सर नमस्कार। नमस्ते सर मेरा नाम तरुण ढिल्लो है सर, मैं हरियाणा हिसार से हूँ सर। सर मेरा बैडमिंटन गेम है सर, और सर आपने इंजरी से रिलेटेड पूछा तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगा सर। सर 2022 में कनाडा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मैच के दौरान सर मेरा नी का लिगामेंट टूट गया था सर, जो एक बैडमिंटन खिलाड़ी के लिए थोड़ी सिवियर इंजरी होती है सर, ज़्यादा इंजरी होती है। और सर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ सर कि मैं एक टॉप्स का एथलीट हूँ सर, और सभी एथलीट्स को और सर आपको मैं ये बताना चाहूँगा सर कि टॉप्स में होने की वजह से उस टाइम पर सर मुझे मेरी चोट लगने से लेकर सर साई के ऑफिशियल्स और सर स्पोर्ट्स साइंस की टीम ने मुझे सर बहुत मदद करी, और वहाँ से सर बिज़नेस क्लास में मुझे प्लेन की टिकट से सर स्पेशली रिक्वेस्ट पे मुझे लाया गया इंडिया। बेस्ट डॉक्टर से सर मेरा सर्जरी हुआ, डॉक्टर दिनशा मुंबई में है सर वो, और बहुत कम समय में सर मेरा चोट का सर्जरी भी हो गया। और साई के ऑफिशियल सर मेरा फिजिकल हेल्थ और सर मेंटल हेल्थ के लिए उन्होंने जो सपोर्ट मुझे करा सर्जरी के बाद, मेरा सर जो एक खिलाड़ी के लिए सबसे ज़रूरी होता है सर वापस खेल में जाना, तो उसके लिए सर रिहैबिलिटेशन के लिए मुझे ग्राउंड पर एक फिजियो दिया गया सर साई के द्वारा सर, टॉप स्कीम के द्वारा। और सर मैंने डॉक्टर ने मुझे बोला कि 10 से 11 महीने लगेंगे रिकवर करने में, बट सर साई के सपोर्ट की वजह से मैं बोलूँगा सर 7 महीने में मैं रिकवर करके 8वें महीने में सर मैं एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने गया और सर मैंने वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। तो सर मुझे लगता है कि ये आज के समय में सर टॉप स्कीम की वजह से एक हम जैसे मध्यम वर्ग से जो फैमिली से आते हैं वो लोग सर इतनी बड़ी बड़ी इंजरीज को भी हम इजीली ठीक करके सर दोबारा स्पोर्ट्स में जाके अपना जो ड्रीम है सर उसको हम अचीव कर पाते हैं इजीली। बहुत बधाई आपको। अच्छा, आप में से कई लोगों के सोशल मीडिया पर बहुत फॉलोअर है, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि सोशल मीडिया पैरा स्पोर्ट्स में कैसे मदद करता है? नमस्कार सर, हर हर महादेव। मेरा नाम योगेश कथुनिया, मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से हूँ। तो सर देखा जाए तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा है पैरा स्पोर्ट्स के ऊपर। काफ़ी सारी चीज़ें, सबसे नंबर 1 पे आती है वो अवेयरनेस बढ़ी है जो लोगों में पहले नहीं थी। धीरे धीरे करके इंडिया के लोग जान पा रहे हैं कि पैरा स्पोर्ट्स भी चीज़ है, और काफ़ी सारे जो नए एथलीट्स आना चाहते हैं वो मतलब सोशल मीडिया से देखते हैं और पैरा स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं। तो कई सारे जो पहले मतलब दिव्यांगजन थे वो सिर्फ सोचते थे कि हमें पढ़ाई करनी हो और ये चीज़ें ही करनी है, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि संख्या बढ़ती जा रही है और काफ़ी सारे लोग पैरा स्पोर्ट्स की तरफ भी आ रहे हैं, और बहुत सारी विजिबिलिटी भी बढ़ती है पैरा स्पोर्ट्स की सोशल मीडिया की वजह से, और लोगों से जुड़ने का एक मौका मिलता है सोशल मीडिया से। तो हमारे जितने भी चाहने वाले हैं और जितने भी लोग देखते हैं वो हमारी वीडियोस देख के मोटिवेट होते हैं। आने वाले जो नए ग्रास रूट लेवल के एथलीट्स हैं वो अगर वीडियोस को देखते हैं तो उससे अपनी एक्सरसाइज में ऐड भी कर सकते हैं। तो मतलब काफ़ी सोशल मीडिया का इम्पैक्ट रहा है पैरा स्पोर्ट्स की ग्रोथ में। सर आपसे अनुरोध होगा कि हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ आशीर्वचन कहें सर। धन्यवाद सर। देश के खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से जी, दुनिया के कोने कोने में उपस्थित पैरालंपिक्स एथलीट्स, कोचेस एवं स्टाफ, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से गपशप करने का अवसर मिल गया। हम सब बीसी के माध्यम से भी आप दूर दूर फाइनल कोचिंग की अवस्था में हैं, उस समय भी आप तो मुझे मिलने का मौका मिल गया। देखिए, आप सभी भारत के ध्वजवाहक बनकर पेरिस जा रहे हैं। ये यात्रा आपके जीवन की, आपके कैरियर की बेहद महत्वपूर्ण यात्रा होने जा रही है। साथ ही आपकी ये यात्रा देश के लिए भी उतनी ही अहम है। पेरिस में आपकी उपस्थिति से
देश का गौरव जुड़ा हुआ है। इसलिए आज पूरा देश आपको आशीर्वाद दे रहा है और हमारे यहां तो परंपरा है, जब इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं तो लोग कहते हैं विजयी भव। 140 करोड़ देशवासी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं विजयी भव। आपका उत्साह बता रहा है कि आप सब टोक्यो और एशियन पैरा गेम्स की तरह ही नए रिकॉर्ड बनाने को आतुर हैं। निकल पड़िए और दिखा दीजिए कि हिम्मत और हौसले की ताकत क्या होती है। आप सभी को पेरिस पैरालंपिक्स के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, किसी भी खेल का खिलाड़ी जब इतने बड़े मंच तक पहुंच जाता है तो उसके पीछे साहस, समर्पण और त्याग की पूरी गाथा होती है। कोई भी खिलाड़ी हो, उसकी बुनियाद हौसलों से बनती है। खिलाड़ी अनुशासन की शक्ति से आगे बढ़ता है। उसकी सफलता उसके आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण की गवाह होती है। लेकिन जब बात पैरा एथलीट्स की होती है तो ये सच्चाई और ये चुनौती कई गुना बड़ी हो जाती है। आपका यहां तक पहुंचना बताता है कि आप भीतर से कितने मजबूत हैं। आपकी सफलता बताती है कि आप विपरीत हवाओं का ही नहीं, विपरीत तूफानों का मुकाबला करने का मादा रखते हैं। आपने समाज की स्थापित मान्यताओं को हराया है। आपने शरीर की चुनौतियों को हराया है। इसलिए सफलता के मंत्र भी आप ही हैं। सफलता के उदाहरण भी आप स्वयं हैं और सफलता के प्रमाण भी आप ही हैं। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरिएगा, फिर आपको जीत से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, भारत की सफलता और पैरा गेम्स में भारत का दबदबा बीते वर्षों में कैसे बढ़ा है, आप सभी इसके साक्षी हैं। 2012 में लंदन पैरालंपिक्स में भारत ने केवल 1 मेडल जीता था। हमें कोई गोल्ड नहीं मिला था। 2016 में रियो में भारत ने 2 गोल्ड और कुल 4 मेडल जीते और टोक्यो पैरालंपिक्स में हमने रिकॉर्ड 19 मेडल जीते। 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज भारत को मिले थे। आप में कई खिलाड़ी हमारे उस कंटिजेंट का हिस्सा थे और मेडल भी जीत कर लाए थे। पैरालंपिक के इतिहास में अब तक भारत ने
जो 31 मेडल जीते हैं उनमें से 19 अकेले टोक्यो में आए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं पिछले 10 वर्षों में भारत ने स्पोर्ट्स में और पैरा गेम्स में कितनी ऊंची उड़ान भरी है। साथियों, स्पोर्ट्स में भारत की उपलब्धियां खेलों को लेकर समाज के बदलते नजरिए का प्रतिबिंब है। एक समय था खेलों को खाली समय का काम माना जाता था। जो खाली है वो खेलता है, और आज जो खेलता है वो खिलता है। घर परिवार में भी ज्यादा खेलने वाले को डांट पड़ती थी। स्पोर्ट्स को कैरियर नहीं, करियर में बाधा माना जाता था। स्पोर्ट्स में अवसर न के बराबर होते थे। मेरे दिव्यांग भाई बहनों को भी कमजोर और आश्रित माना जाता था। हमने इस सोच को बदला, उनके लिए ज्यादा अवसर बनाए। आज पैरा गेम्स को भी उतनी ही प्राथमिकता मिलती है जितनी दूसरे स्पोर्ट्स को मिलती है। अब देश में खेलो इंडिया पैरा गेम्स की भी शुरुआत हुई है। पैरा एथलीटों की मदद के लिए ग्वालियर में एक पैरा खेल प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया है। हमारे पैरा एथलीट्स को टॉप्स और खेलो इंडिया सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मुझे खुशी है कि इस समूह में 50 एथलीट्स टॉप्स योजना से जुड़े हैं और 16 खिलाड़ी खेलो इंडिया एथलीट्स हैं। आपकी स्पेशल नीड्स को देखते हुए विदेशी कोच, एक्सपर्ट और सहायक कर्मचारी भी नियुक्त किए गए हैं। और इस बार आपको पेरिस में एक शानदार चीज और देखने को मिलेगी। पेरिस पैरालंपिक गेम्स विलेज में भी आप सभी के लिए एक खास रिकवरी सेंटर बनाया गया है। मुझे उम्मीद है ये रिकवरी सेंटर भी आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। साथियों, पेरिस 2024 पैरालंपिक्स और भी कई मानों में देश के लिए खास है। कई खेलों में हमारे स्लॉट्स बढ़े हैं, हमारी भागीदारी बढ़ी है। मुझे विश्वास है पेरिस पैरालंपिक्स खेलों में भारत की स्वर्णिम यात्रा का बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। आप जब नए रिकॉर्ड बनाकर देश लौटेंगे तो आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। आप सभी को एक बार फिर पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देश आपके लिए एक ही मंत्र कह रहा है, विजय भव, विजय भव, विजय भव। धन्यवाद।